नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप जैसा कि जानते हो कि एयरफोर्स का फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और फेज 2 का जो आगे की जो प्रोसेस है जीडी की, मैक्स टू मैक्स मानो कि आपकी 40 डेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि 40 डेज के अंदर आपका फेज 2 हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमने सोचा कि क्यों ना हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी जो इंग्लिश के सर है उनसे थोड़ी सी टिप्स वगैरह लेते हैं कि बच्चे जो इन आने वाले 40 दिन के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो अपना अच्छा कर ही रहे हैं, उनको अच्छी गाइडेंस उनकी डेली क्लासेस वगैरह जो जीडी की हो रही है। लेकिन हमने सोचा कि जो हमारी व्यूवर्स है ऑनलाइन वगैरह, हमने कुछ कमेंट्स में भी देखा कि सर आपका कोई ऑनलाइन वगैरह बैच वगैरह है क्या, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि हम ऑनलाइन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इस सोशल मीडिया के ज़माने में जिस बच्चे की एक 16 से 17 साल है, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा इस टाइम पे उतना ऑनलाइन को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो हम तो देखो, ऑनलाइन ये नहीं है कि गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो ये देखें कि ऑफलाइन में जो बच्चे को जो फेस टू फेस जो चीज़ है, जो एक टीचर जो डेली बेसिस पे उनको टास्क देते हैं वो करते हैं, तो हम तो उसी को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, हो सकता है आपको लग सकता है कि थोड़ा-सा आप ट्रेडिशनल वगैरह लग रहे हो, लेकिन वो आप हमारा रिजल्ट देखिए और बाकी का रिजल्ट देखिए, उस चीज़ के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका हमारे हाँ, इस चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सभी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो हाँ कि जी। एक ज़िंदगी के अंदर हुँ, इंग्लिश का आज के टाइम पे क्या रोल रह गया है? क्या रोल है? yeah, it plays an immense role. I would say that the present scenario is about the globalization, and we have to interact with the people of different regions, different countries. तो ये कहना कि इंग्लिश का रोल क्या है, I would say that immense रोल है, अच्छा। क्योंकि ये लिंग्वा फ्रैंका है दैट इज स्पोकन अक्रॉस द ग्लोब। आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इंग्लिश का रोल तो एक बहुत बड़ा है। इट प्लेज वाइटल रोल। अब जहाँ तक बात करते हैं करियर बनाने की, जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस सर्विसेज या कोई भी जॉब हो सकती है। अब देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश का रोल अपने आप ही एक बड़ा वाइटल बन जाता है। और इंग्लिश की ग्रामर की नॉलेज होने के साथ साथ इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, देन इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा इम्प्रूव करता है। और जब आप कभी इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो एक वेटेज तो आपको मिलता है। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा है। और सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप जैसे कि लगातार 20 सालों से आप इस हाँ। फील्ड के अंदर है, तो हम्म। आपको क्या मतलब इस इंग्लिश के लैंग्वेज ने आपको क्या दिया? अगर 1-2 बातों के अंदर आप बताना चाहो तो? मैं जो कुछ भी आज तक हासिल किया है वो मुझे तो ऐसा, अब मुझे मैथमेटिक्स तो आता नहीं है, रीजनिंग तो आती नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई हिस्ट्री की नॉलेज है ज़्यादा। मैं इंग्लिश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने बैठ के बात भी कर रहा हूँ, आई थिंक ड्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज। एंड मैं तो एक पास आउट फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम स्कूल के प्रोडक्शन हम तो। अच्छा। एंड ऑन completion of my PG in English, then I went for spoken English and I learned it। और बहुत सारे लोगों को सिखाया है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको हमने सिखाया है इंग्लिश। तो ये मेरे लिए तो मेरी एक आइडेंटिफिकेशन को बनाने में, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में एक इमेंस रोल इंग्लिश का रहा है। ठीक है सर। और आज हमारा वीडियो भी उन हिंदी स्टूडेंट के लिए है जिनको डर है, मतलब कि जैसे सिक्योरिटी है, तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर हमारी हिंदी मीडियम स्कूल है। हाँ। बच्चा 12 तक अपना हिंदी मीडियम से रहता है, अपने विलेज से जो भी करता है वह। सर भी आप हिंदी मीडियम से, और जो भी आज इन्होंने जो भी अचीव किया है इंग्लिश के बदौलत किया है। और मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँ कि एक लैंग्वेज एक ऐसी चीज नहीं है मैथमेटिक्स या रीजनिंग की तरह जिसको आप 5 पन्नों के अंदर है ना पढ़ सकते हो। ये कल्चर है, और कल्चर के अंदर आपको एक्सपर्टीज होना है तो एक टाइम लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने के अंदर एक्सपर्टीज हो सकते हो, वो नहीं है। लेकिन सर हमारा सेशन ये है कि जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो इंग्लिश है, जैसे कि हमारा गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स आर्मी नेवी का जो जो भी प्रिपरेशन है एसएससी वगैरह उनकी करवाता है। तो हम आर्मी को छोड़ दें, वहां इंग्लिश नहीं आती, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो इंग्लिश है, अब 12 का स्टूडेंट जैसे वहां से अपना जो डर है, फियर है, तो उस फियर को कैसे खत्म कर सकता है इंग्लिश को? और मतलब कि आप ये बताइए कि 6 महीने के अंदर कितना उसको अचीवमेंट लेनी चाहिए कि ताकि उसका एयरफोर्स तक का बाकी का काम हो जाए? उसके लिए ये है कि भाई आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो। एक तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, क्योंकि आप इफ यू थिंक दैट यू आर वीक इन इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ ट्यूटर हु कैन मेक यू फ्लुएंट।
चाहे वो रिगार्डिंग ग्रामर का हो, चाहे अगर आपको बोलने की ज़रूरत हो तो चाहे वो हो। तो जब आप एक कोचिंग में जाते हैं ना, देन यू फाइंड द एक्सपर्ट्स देयर एंड दे लीड यू टू सक्सेस। क्योंकि इफ यू आर एट योर होम और आपको पता ही नहीं है कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पे जब तक आप ये क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं होगी ना, तो आप एक सही दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। और ये क्लैरिटी एक हाँ, ये एक्सपर्ट ही आपको। क्लैरिटी एक एक्सपर्ट दे सकता है। हम्म, क्यों जाता है बच्चा कोचिंग सेंटर में? क्योंकि वो बताता है कि बेटा आपको पढ़ना ये है, ये आपको स्टडी करना है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि आपको एटलीस्ट एक्सपर्ट ना बनाएं, लेकिन वो आपका काम चला देते हैं, अच्छा, आपका एग्जाम पास करवा देते हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट यू वांट टू एग्जाम क्रैक द पास। एग्जाम, हाँ, and later on when you are the part of any service, then you can improve your spoken skills as well, जो आपके आगे काम आएंगी। लेकिन एटलीस्ट आपका एग्जाम पास कराने के लिए यू नीड एक्सपर्ट दैट यू फाइंड इन द कोचिंग सेंटर्स। तो जैसे कि आपने सर अभी ये बोला कि एक एक्सपर्टीज का आप हेल्प लीजिए, हाँ कोचिंग जी। ज्वाइन कीजिए, तो अब मैं इसमें 3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। हम्म। एक एक्सपर्टीज है आपका ऑफलाइन, जो मार्केट के अंदर आप 1 घंटे या 2 घंटे क्लास लेके आप घर पे चले हम्म। जाते हो। दूसरा एक्सपर्टीज है एक ऑनलाइन का, हाँ, ऑनलाइन ठीक है, प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तीसरा एक्सपर्टीज है हमारी जैसे डिफेंस एकेडमी है उसके हिसाब से, कि जिसके अंदर बच्चा यही रहेगा। यही रहेगा। तो आप इन 3 चीजों के अंदर किसके अंदर ये बाउंडेड फील करेगा बच्चा कि भाई सबसे ज्यादा जो आउटपुट का रिजल्ट है, कि भाई 1 घंटे पढ़ा दिया, फिर घर में जाते वही माहौल, ऑनलाइन आपने क्लास लिए 1 घंटे तो फिर बाकी का वही माहौल, जबकि यहाँ पे आप 24 घंटे यहाँ पे बच्चा रहता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बाकी की एक्सपर्टीज है उनमें अगर आप 3 को आप चॉइस करो तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे टीचर्स, मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया ना, ही हैज गॉट द पोटेंशियल, दम तो है उसके अंदर, वेदर इज टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं पर भी पढ़ा रहा हो, तो टीचर तो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाता नहीं, है। स्टूडेंट के हाँ, ऊपर जो है वो। हाँ, नहीं, वो भी मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि टीचर्स तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली टीचर का भी रिजल्ट आना होता है। हाँ, लेकिन अब बात ये आती है कि ऑफलाइन ठीक है या ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड ठीक है, ये है। अब जैसे एक बच्चा है घर पे रहता है, अब वो ऑफलाइन की बजाय, क्योंकि उसको लगता है कि यार एक्सपेंसेस होंगे, फेयर लगेगा, रहूंगा, मन नहीं मन लगेगा, नहीं लगेगा, मम्मी की है याद ना, आ रही है। कमरा किराए पर लूंगा, या फिर ये या वो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस होती है, तो वो ऑनलाइन मोड पे चला जाता है। ऑनलाइन मोड पे जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को संभाल के रखना वो एक बड़ी बात है। अब क्या, जब आप पढ़ते पढ़ते आप थक गए, थकते थकते फिर आपने क्या किया, कोई आपने यूट्यूब ओपन कर लिया, आपने इंस्टा चला लिया, फेसबुक चला लिया, स्क्रॉल करने लग गए, आपको पता ही नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए। और आजकल वल्गर कंटेंट है ना बहुत ज्यादा है, और एक 15-16 साल के बच्चे से आप एक मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा लेवल की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वो कभी इंटेंगल हो गए ना ऐसी चीजों के अंदर, तो फिर वो कभी हार्डली ही विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, वो उनसे निकल नहीं पाता है, तो वहां फंस जाता है वो। तो ऑनलाइन इसलिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ, ठीक है, कोविड-19 में इट हेल्प्ड अस अ लॉट, बट अब कोविड-19 तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लगे, अगर मेरे से पूछा जाए कि बेटर विच वन इज बेटर, आई वुड से दैट ऑफलाइन कोचिंग्स आर बेटर। और दूसरा वो कोचिंग जहाँ पे आपको अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, आप स्टडी भी कर रहे हैं, आपका रहना भी वहीं है, तो वो और भी बेटर है। क्यों है? क्योंकि घर पे रहेगा, मान लीजिए एक बच्चा शहर से घर पे आता जाता है, कम्यूट करता है, कितना टाइम तो उसका आना जाने में खराब हो जाता है, किराया लग जाता है, फिर वो घर पे जाता थकता भी है, वो टायर्ड हो जाता है, फिर वो थोड़ा रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद फिर घर पे कोई काम हो गया, भाई खेत में जाना है, ये करना है, वो करना है, मेहमान आ गए, ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देती हैं। तो जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर था आपने, भाई आप एकेडमी खोल ली, बच्चा यहाँ पर आएगा यहीं रहेगा, उसकी हम जैसे कि फिजिकल की भी फोन भी तैयारी, अलाउड नहीं करते संडे के दिन तक। एक संडे के दिन रहता है जिनको 1 घंटे जो फोन तो अलाउड ये किया और भी जाता अच्छी है। बात है ना। हाँ, ओनली संडे के दिन जो घर पे बात कर सकता है हाँ, वो अलाउ कर दे, बाकी के हम 6 दिन के लिए आप उनको बच्चे को फोन भी अलाउ नहीं करते। फिर आपके पास कोचेज भी हैं जो उनको हाँ, फिजिकल फिटनेस की तैयारी करवाते हैं, भाई फिजिकल की तैयारी हो रही है, स्पोर्ट्स का है, सब कुछ है, तो एक हेल्दी एटमोसफेयर है, एक कंपटीशन क्रिएट होगा, व्हेन मोर एंड मोर पीपल लिव टुगेदर, देन इट क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशंस, यार इसके अच्छे मार्क्स आ रहे, मुझे और आगे निकलना है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का आप जो काम कर रहे हैं ना, कुडोस टू यू, अच्छा काम है। ओके सर, हम्म। थैंक्स टू यू। आपने हमने किया, जैसे कि आपको बता दें कि 2013 से गुरुकृपा डिफेंस एकेडमी इस एरिया के अंदर है, और आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाती है। आपको हॉस्टल, आपकी कोचिंग ग्राउंड वगैरह सब कुछ एक ही जगह है। बच्चे को फोन अलाउड नहीं करता, कि मध्यम वर्ग के परिवार के लिए जो अफोर्डेबल फीस है, उस फीस के अंदर इससे बेहतरीन तैयारी के लिए आपको, मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान के किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी ये चीजें। बाकी की और भी हम चर्चा शुरू करते हैं सर से।
तो सर अभी आपने हिंदी मीडियम से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि हिंदी मीडियम वाला आपने बता दिया कि बच्चे का फियर है, तो मैं एक बार ऐसे प्रॉपर, जैसे मान लो कि कोई है कि किसी की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चा ये ज्वाइन कर सके इस फीस के है, तो अगर उस बच्चे को, जैसे अभी 12th का एग्जाम है मार्च के अंदर आप देख सकते हैं, तो मार्च के बाद में आपका पहला फेज बोलेगा, जैसे पहले एग्जाम देगा, तो अगस्त या सितंबर अक्टूबर के अंदर जो एग्जाम होती है, जो 6 महीने के अंदर बच्चा घर पे रह के तैयारी कर सकता है, तो उसके लिए आप कौन सी चीज सजेस्ट करोगे कि वो कहाँ से चीजें देखे, कौन सी है आपकी नजरिए में से? अगर मान लीजिए एक बच्चा है, बाहर नहीं जा सकता, घर पे ही रहना चाहता है और अपने घर पे ही तैयारी करना चाहता है, तो कि भाई उसको एग्जाम भी पास करना है, तो कोई अच्छी बुक खरीदे, अच्छे नोट्स अवेलेबल कराए अपने आप को कहीं से भी अपना, और अपने घर पे रह करके तैयारी करे, लेकिन मन से शिद्दत के साथ तैयारी करे। या उसके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं कोचिंग पे जा रहा है, तैयारी कर रहा है, वो उससे अपना कांटेक्ट बनाए या किसी एकेडमी से जुड़ने की कोशिश करे, अब वो उसको कुछ प्रोवाइड करवा करवा पाए, तो इस तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर वो, देखो ऑनलाइन की हेल्प ले सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा ज्यादा ना ले, अच्छा, क्योंकि ज्यादा ऑनलाइन की हेल्प लेने के ज्यादा चक्कर में फिर फंस जाएगा ना। इंडेंगल हो अब वो जाएगा, थोड़ा इंडेंगल। डर होने का मतलब एक डाइवर्ट हो जाता है ना बच्चे का माइंड, फिर दिक्कत आ जाती है। हाँ, एक 16-17 साल के अंदर हाँ, आपने और बताया कि थोड़ा इतनी मॉक टेस्ट मैच्योरिटी। भाई किसी भी एकेडमी से जुड़ के कम से कम मॉक टेस्ट तो दे वो बार बार। तो सर आप अभी यहाँ पे जो एयरफोर्स हम्म का फेज जो करवाते हो, तो हम्म। मैं आपसे दो क्वेश्चन है आपके, हाँ जी। एक तो कि आगे की जो प्रोसेस है वहां पे क्या होता है, और एक है कि आपका जो अभी रोल है, आप क्या क्लासेस भाई के अभी अंदर, हम लोग क्या हाँ करवा अभी रहे ये हैं। क्या करवाते हो आप, उसके हाँ, बारे में बताइए। पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करवाते हैं। हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं, 15 है, 20 है, 50 जितने भी होते हैं, हम उनको ग्रुप पे बांटते हैं और उनको वही पैटर्न पे जीडी की तैयारी करवाते हैं जो पैटर्न पे वहां पर होती है। हर एक चीज पे काम किया जाता है कि बच्चे को वहां जीडी में जब वो जाएगा, क्या उसको करना है और कौन सी चीजें से उनको उसको बचना है अपने। क्योंकि इफ यू आर गोइंग देयर एंड यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं भाई, बच्चे को समझाया जाता है कि भाई सबसे पहले तो उसको बताएंगे कि भाई जब आप वहां जाओगे और आपका जीडी वाला सेक्शन जब वहां शुरू होता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि भाई सेमी सर्कल में बच्चों को बैठाते हैं। सेमी सर्कल में जब बच्चा बैठ जाता है, उसके बाद जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों को दो दो पेज देते हैं, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेपर दे देंगे उनको, और वो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जीडी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, नरेशन का क्या रोल रहने वाला है, कैसे नरेशन करना है, वो सारी चीजें उनको इंस्ट्रक्शन एक वहाँ बार पर। ब्रीफ देंगे वो। हाँ, ब्रीफिंग करेंगे बच्चों का कि भाई पहले नरेशन होना है, तुम्हें हाँ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है। और जब एक एक मान लीजिए 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मान करके चलिए 15 से 20 बच्चे बैठेंगे। अब वो 20 बच्चे बैठेंगे, एक एक मिनट एक बच्चे को दिया जाता है, उसमें बच्चे को क्या करना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, और अलॉन्ग विद दैट ही हैज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एज वेल। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द नरेशन। जब एक एक ये सब बच्चा कर लेगा, एक एक मिनट मान के चलते कि 1 मिनट दिया जाता है, दैट कुड बी लेस देन 1 मिनट हो सकता है, वो तो टाइम बताएगा क्या रहता है, ठीक है। अब वो जब वो बच्चा नरेशन कर चुका, मतलब उससे, लेकिन उससे ये बच्चे ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारा किया, लेकिन इससे पहले क्या होता है वो भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना। फिजिकल वगैरह क्या? नहीं, फिजिकल तो हो गया, जैसे अच्छा, पहले फिजिकल। हाँ, पहले फिजिकल का सेक्शन हो चुका है, वो पार्ट हो चुका है। अब बच्चा जब आता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जब बच्चा आएगा ना, सबसे पहले सब बच्चों को सेमी सर्कल में बैठा दिया जाएगा। सेमी सर्कल में बैठने के बाद उन बच्चों को दो दो ब्लैंक पेपर दिए जाएंगे, और ब्लैंक पेपर उनको वो जब देते हैं, तो उसके बाद उनका काम क्या है कि उन बच्चों को वो एक टॉपिक को नरेट करते हैं खुद। अच्छा, वो खुद नरेट हाँ, करते हैं? वो क्लिपिंग के जरिए करें या खुद बोल करके, उनमें अच्छा। से एक बंदा जो ऑफिसर बैठा है वो उनको एक वो करेगा। अब बच्चे को क्या, हाँ, की पॉइंट्स लिखने, जब वो बोलता है वो थोड़ा ऐसे मोशन में बोलता है कि बच्चा आराम से सुन सके और की पॉइंट्स लिख सके अपने। की पॉइंट्स लिखने के बाद उनको टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं, और इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने, काइंड ऑफ पैराग्राफ एक लिखना है कि भाई क्या समझे आप, क्या नहीं समझे। फिर वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। कलेक्ट करने के बाद में फिर उनका जो सेक्शन शुरू होगा, वो कौन सा सेक्शन शुरू होगा, सबसे पहले नरेशन का, ठीक है, हाँ, इंट्रोडक्शन अलोंग विद जो जीडी का है, जो यहाँ जो भी टॉपिक असाइन किया, जो टॉपिक बच्चों को समझ में आ गया, उसके ऊपर बोलना है। अब ये 1 मिनट का रहेगा, ये एक बच्चे को 1 मिनट दिया जाएगा, और मान लीजिए 20 बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चे बैठे हैं, ये हो गया पूरा।
ये होने के बाद फिर जो जीडी है वो शुरू हो जाएगा। अब जीडी जब चलता होता है ना, तो बच्चों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। भाई आई कांटेक्ट सभी के साथ रखना, स्माइलिंग फेस रखना है, कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है, किसी पर अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है, ठीक है, पर्सनल कमेंट किसी पे नहीं करना है, किसी रिलीजन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करना है, और उसके साथ साथ भाई एग्रेशन नहीं दिखाना है। कुछ बच्चे क्या है ना, कभी कभार एग्रेशन में आ जाते हैं, हाई तो वो कॉन्फिडेंस। हाँ पोलाइट रहना है, स्पीक एंड लेट अदर स्पीक, खुद भी बोलो दूसरों को भी बोलो, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है। तो इस तरीके के सारे जो पॉइंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, जो हम बच्चों को बताते हैं। और जब बच्चा वो चीज करता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ यार मैं अब तैयार हो चुका हूँ, फिर वो जाता है उस ग्रैंड फिनाले के लिए, और जब वो जाता है तो फिर वो जीत करके आता है, जैसा कि अपना रिजल्ट रहा है अब तक का। तो आप यहाँ पे जो करवाते हो मतलब हम्म। कि वही तैयारी वगैरह? वही तैयारी, और कम से तो कम हम लोग जो है ना 60 से 70 टॉपिक्स करवाते हैं। अब एक बच्चा टोटल? अगर 60-70 टॉपिक्स कर चुका है, तो फिर कौन सा टॉपिक रह गया? हाँ फिर तो ठीक है ना, वो सारे मोस्टली के सारे टॉपिक हैं। भाई आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, या जो पुराने टॉपिक्स वो अब तक उन्होंने पूछे हैं, वो सबका हमारे पास क्या है ना डेटा रहता है किस तरीके का। तो हम लोग उसी तरीके से वो फिर वो टॉपिक को सारे जब, और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप 60-70 टॉपिक्स इफ यू हैव कवर्ड, तो नथिंग इज लेफ्ट, ठीक है, फिर तो सारा ही हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। फिर तो अच्छा। कोई भी आ जाए टॉपिक, जब आपको एक बार बोलना आ गया, ठीक है, फिर टॉपिक कोई भी हो सकता है। ठीक है। और सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इससे हाँ जी। रिलेटेड कि एक बच्चा काफी इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, हाँ कुछ होते हैं। तो कुछ होते हैं नहीं बोल पाते, शाई होते हैं, बचपन से होता है ये सब होता है। तो उस इंट्रोवर्ट टाइप के, जैसे कि हमारा ये फेज 2 लगभग अब 2 महीने का चलेगा एयरपोर्ट, तो उस 2 महीने के बाद आप उसको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल क्या? कर सकते, नहीं करते हैं। यही तो काम है ना टीचर का, कि भाई बच्चे तो, अगर हम ज्यादा बात करें, देखें मोस्टली कौन जाता है आर्मड फोर्सेस में, कौन जाता है? शहर का बच्चा तो जाता नहीं है, ठीक है ना। वो तो बच्चे क्या है, बिजनेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो गांव के स्कूल से पास आउट हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़ करके आए हैं, इसी तरीके के बच्चे हैं, वो आगे वही जाते हैं आर्मड फोर्सेस में ज्यादा। तो और जब हम लोग बात करते हैं इस फेज 2 की, और ज्यादा हम देखेंगे, अब देखिए राजस्थान के तो मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के ज्यादा मिलेंगे हाँ आपको, राजस्थान की हिंदी ठीक मीडियम है, से। क्योंकि कुछ बच्चे तो आईआईटी में निकल जाते हैं, हाँ। कुछ बच्चे नीट के लिए चले जाते हैं। तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हो चाहे, और वो आना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बट यू नो इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, कभी हम भी थे, हमने भी उस चीज पे और कम किया है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में कैसे तब्दील किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बहुत सारे सेशंस रखते हैं, उसकी पर्सनल सेशंस भी रखते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क किया जाता है, उसको उसकी कमियों के बारे में बताया जो जाता जीडी है। का टाइम है हाँ, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हाँ टाइम उसके अलावा भी उसको टाइम दिया जाता है, अच्छा। ताकि वो अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करे। अच्छा। अगर सबके सामने उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे ना, तो डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो हम उसे मोटिवेटेड बनाना चाहते हैं, और इसके लिए पर्सनल टच भी उसको दिया जाता है, और साथ में बच्चों के साथ भी जो भी तो धीरे धीरे अगर हो जाता है। मैं जीडी को एक लाइन में समराइज करूँ तो कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का आपका तीन चीजें यदि आपके अंदर है ना, किसी भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टेक्ट। अच्छा। अगर ये तीन चीजें भी आपके अंदर है ना, तो बाकी चीजें अपने आप आपके पास आ जाती आपने इतना टाइम दिया और बच्चों को बताया जो भी टिप्स है। हैं। अगर आप भी और चीजें जानना चाहते हो कि भाई जीडी से रिलेटेड क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि उसके बारे में हम सर से और टिप्स वगैरह हाँ हाँ ले बिल्कुल लेंगे बिल्कुल। और ऐसे सेशन लाएंगे। और आपने देखा भी होगी हमारे इस ग्रुप के, हमारे इस चैनल के ऊपर हम वीडियोस भी डाल रहे हैं कि जहाँ पे बच्चों को लाइव मॉक कराया जाता है, उन्हें लाइव एक हाँ टॉपिक हाँ दिया जाता है, असाइन किया जाता है, खुद सर वहाँ उनका फीडबैक लेते हैं, फिर खुद बताते हैं। मैं भी वहाँ पे रहता हूँ, उन बच्चों को फीडबैक ये बताया जाता है कि आपका आई कांटेक्ट है, उनमें नंबर भी असाइन कर रहे हैं। और बाकी की जिन बच्चों का पेपर निकल चुका है और जो बच्चे एयरफोर्स के फेज 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा बैच चल रहा है, आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। आप दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर देख रहे हो, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी की आपको कुछ नॉमिनल फीस है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, और लगभग आप मानिए तो 40 दिन का है। अगर आप, मैं आपको सजेस्ट कराऊंगी, अगर आपका पेपर निकल चुका है और आप घर पे बैठे हो तो ये थोड़ा सा गलत है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस ना टाइम ना पे घर पे नहीं बैठना घर पे चाहिए। नहीं बैठना, आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करना चाहिए जहां पे कम से कम आपके सामने बाकी के लोग कंट्रीब्यूट करें। उस माहौल में आपको कहीं पे भी ज्वाइन करो, बस ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि घर पे बैठ के मैं घर पे उसको प्रैक्टिस कर लूंगा, वो शायद मुझे लगता है हाँ थोड़ा सा गलत। 1% रह गए तो हाँ 1% रह फिर गए तो आपको ये फिर ना क्या कहना है। पड़े यार काश के हाँ मैंने काश कोई ये होता है। और किसी ट्यूटर सबसे को ज्वाइन कर लिया दिक्कत होता।
ये होती है कि इसकी लिमिटेशन है कि आप 20 साल है, 21 साल है, ये कोई एसएससी आईएएस है नहीं कि आप 35-40 तक देते जाओ, वो नहीं है ना, आपके टाइम बाउंडेशन की ये चीज है। और सर मैं एक बात आपने जो अभी मुझे याद आई कि जैसे बच्चे कुछ अग्निवीर आने के बाद में वो थोड़ा सा इस चीज के अंदर माहौल है, हम भी गार्जियंस की जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो बोलते हैं कि आगे इसके अंदर क्या है वगैरह। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि 20 से 26 साल की उम्र के बीच में एक और है, क्या है कि सबसे इंडिया के अंदर सबसे जो गलत चीज है वो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट है वो पता नहीं होता। मैं देखते हैं कि गांव के अंदर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, उसका टाइम पीरियड हो जाता है, तब पता चलता है लोगों की ये तो स्कीम आगे चली गई ऐसा चल रहा है, वो सिस्टम है। तो मैं उन बच्चों या उन गार्जियंस को बताना चाहूंगा कि आप सोचते हो कि अग्निवीर आ गई तो इसमें फ्यूचर नहीं है, नहीं, आपको सबसे ज्यादा एफकेट का एग्जाम, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे कर सकते हैं, वो कब करोगे, आप एक माहौल में रहने के बाद में, तो आपके पास एफकेट है, एफकेट के अंदर आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। लोगों को लगता है कि एफकेट के अंदर बीटेक बीए चाहिए, नहीं, उसके अंदर 2 पार्ट ऐसे होते हैं, ग्राउंड ड्यूटी और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट, जिसके अंदर नॉर्मल आपके 60% बीए बीएससी कुछ भी हो आप वहां जा सकते हो। उसमें सर क्या होता है कि परमानेंट जॉब है, आपकी 14 साल तक रहता है, फ्लाइंग ऑफिसर बनी आप, बस वहां जाइए, एफकेट का है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको इंग्लिश पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे है एसएसबी आ जाती है, और एसएसबी का आपने सबने नाम सुना ही है। और हम अगला सेशन जो एसएसबी के बारे में, उसके बारे में भी सर से पूछेंगे, लाएंगे एसएसबी के लिए भी क्या कर सकता है बच्चा। और जो बच्चा सर अभी जैसे कि 10th में है, और अभी जैसे 10th है तो 11th में आ जाएगा, तो अगर मैं जैसे 10th के बाद में 11th 12th वाले बच्चों को अगर आप थोड़ा सा टिप्स दे दो कि अगर 2 साल तक आप मैथ रीजनिंग में काम मत कीजिए, ये हमारी गारंटी है कि आप मैथ रीजनिंग हम करवा देंगे, मैथ रीजनिंग आपका फिजिक्स जो पार्ट है वो हम यहाँ पे बिल्कुल करवा दें, लेकिन इंग्लिश है जो एक कल्चर है, जो हमने बात की कि कल्चरल चीजें आपको इतना जल्दी नहीं डाल सकते हम, तो अगर वो 2 साल तक क्या कर सकता है, वैसे उसको एक्चुअली अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में डालना पड़ेगा जहां पर उसकी लैंग्वेज के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होती चली जाए। यू मस्ट हैव सम पीपल अराउंड यू विद हुम यू कैन टॉक। अंग्रेजी आती है बोलने से ही, ठीक है, अगर आप उसको रटते रहोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको आ पाएगी। आपको जैसे आपने कहा कल्चर बनाना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो कल्चर कैसे बनाओगे? आप एक बात सोचिए, जब आपने हिंदी सीखी थी, did you join any institute, any coaching center? No, sir. Did you join any teacher? Not at all, because you had some people around you at your home and in your society and you easily learned it. तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनाओ ना, आप अपने चारों तरफ कुछ ऐसे फ्रेंड्स रखो जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सको। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए, आप जानबूझ के कीजिए, ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ट्राई टू क्रिएट देम। ज्यादातर लोगों का मेरा ये मानना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेक द एक्सक्यूज दैट आई डोंट हैव द एटमॉस्फेयर। सो माय डियर, एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर्चुनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो एटमॉस्फेयर तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, आप बोलिए ना, गलत बोलिए, सही बोलिए। व्हेन वी स्पीक हिंदी वी डोंट थिंक दैट वेदर आई एम स्पीकिंग रॉन्ग और राइट, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देन व्हाट वी डू, वी थिंक दैट वेदर आई एम स्पीकिंग रॉन्ग और राइट। यार ये सबसे बड़ा इशू है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हिंदी में तो नहीं सोचते आप, जो फियर है वो सबसे हिंदी में तो आप धड़ल्ले से गलती करते हैं, है ना, फटाफट गलती करते हैं। और इंग्लिश की जब बात आती है तो आप गलतियों पर सोचने लग जाते हैं। अरे भैया कीजिए, आप बोलिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। आपको सब बोलनी आ जाएगी, हमने भी ऐसे ही सीखी। ओके, तो सर ने उन बच्चों को भी एडवाइस कर दिया है जो अभी 9, 10, 11, 12 में जो भी है, और उसके साथ भी अगर आप डिफेंस की तैयारी स्कूल के साथ करना चाहते हो तो आपको पता है गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी 9 से 12 तक आपको स्कूलिंग भी प्रोवाइड करवाता है, साथ साथ में आपको फिजिकल और बाकी की जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी वो भी करवाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इच्छुक है इन चीज़ों के लिए तो आप जरूर एक बार विजिट कर सकते हो। और अभी हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे सर, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत थैंक्स। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।